वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग ग्रुप। आज के इस लेक्चर में हम स्टेट के बारे में सीखेंगे। स्टेट के टाइप्स, उनके टेक्निकल टर्म्स, इनके कैलकुलेशन कैसे होते हैं। ठीक है, आपको बता दें कि स्टेट जो है के ही माध्यम से हम एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर जाते हैं। ऐसे एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक जाने के लिए हम लिफ्ट का भी यूज़ करते हैं। ठीक है, और एक्सलेटर का भी, जहाँ पब्लिक बिल्डिंग है, शॉपिंग मॉल्स है, रेलवे स्टेशन हैं, तो यहाँ एक्सलेटर भी लगे होते हैं। तो इस सब के चीज़ों के बारे में आपको जानकारी देंगे। तो आपको तीन माध्यम हो गए ऊपर चढ़ने के। पहला आपका हो गया स्टेयर, सबसे पुराना और प्रचलित है। उसके बाद आते हैं एक्सलेटर और लिफ्ट। तो इन सब चीज़ों के बारे में भी आपको जानकारी हम देने वाले हैं। फिलहाल अभी इस लेक्चर में हम स्टेयर के बारे में आपसे बात करने वाले हैं। स्टेयर के बारे में पूरी लेक्चर आपको, मेरा ऐसे कहेंगे कि मेरा लेक्चर का पूरा फोकस आज स्टेयर पर रहेगा। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहेंगे कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल सिविल इंजीनियरिंग ग्रुप को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे चैनल पर आने वाले लेक्चर की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जाए और आपको लेक्चर मिस ना करें। सबसे पहले देख लेते हैं स्टेयर। स्टेयर क्या है? देखिए, स्टेयर आर प्रोवाइडेड इन ए बिल्डिंग ऑफ कनेक्शन वन फ्लोर टू अदर। ठीक है, स्टेयर केस जहां पर स्टेयर बनते हैं, स्टेयर केस का मतलब होता है वो तमाम एरिया जिसके अंदर स्टेयर बने होते हैं वो स्टेयर केस कहलाते हैं। ये पूरा इसमें डोर लगा होगा, जो है वेंटिलेशन लगे होंगे, तो ये पूरा स्टेयर केस कहलाता है। इसका कैलकुलेशन बताने से पहले थोड़ा सा इसके टेक्निकल टर्म को भी हम जानते हैं। देखिए, जैसे देख पा रहे हैं तो ये आपका ये ट्रेड हो गया, जिस पर हम पैर रखते हैं, ये ट्रेड हुआ। जितना पैर उठाते हैं ऊपर चढ़ने के लिए, देखिएगा ये पोर्शन, तो आपको ये राइज हो गया। ठीक है, और ये जो पूरा ऐसे देख रहे हैं इसको राइजर बोलते हैं, और ये जो है ये टोटल, ठीक है, और ये लाइन ऑफ राइजर हो गया। देखिए, अगर एक लाइन जो है सबको ये मिला रही है। ठीक है, देखिए चलिए देखते हैं टेक्निकल टर्म। तो राइज देखिएगा, द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेप्स, एक स्टेप से लेकर एक स्टेप का मतलब होता है एक ट्रेड और एक राइज मिलके एक स्टेप का निर्माण करते हैं। और आपको बता दें कि किसी भी स्टेयर में 3 से कम स्टेप्स और 12 से ज़्यादा स्टेप्स एक फ्लाइट में नहीं होते हैं। इसको आपको माइंड में हमेशा रखना है। राइजर द वर्टिकल और फ्रंट प्रोजेक्शन ऑफ स्टेप्स, देखिएगा ये आपका राइजर हो गया। ये ट्रेड द हॉरिजॉन्टल अपर पोर्शन ऑफ स्टेप, देखिएगा ये ट्रेड हो गया। ये इस पर जिस पर हम पैर रखते हैं, आपको बताया था मैंने। फ्लाइट द सीरीज ऑफ कंटिन्यूअस स्टेप्स बिटवीन टू लैंडिंग्स, एक बार हम चढ़ते हैं फिर हम उसको लैंडिंग देते हैं, लैंडिंग देने के बाद जो है फिर दोबारा हम चढ़ते हैं। जैसे दो लेग स्टेयर में आगे हम आपको बताने वाले हैं। तो एक फ्लाइट में जब तक लैंडिंग ना आ जाए तो पहला जो है वो क्या कहलाता है आपको, वो एक फ्लाइट कहलाएगा। जैसे यहाँ पर ये स्ट्रेट स्टेयर है, सीधी सीधी है बिल्कुल। टाइप्स ऑफ स्टेयर के बारे में आपसे बताने वाले हैं, पहले टेक्निकल टर्म को समझ लीजिए। हेडरूम, देखिएगा इसके नीचे जो मेरा रूम होता है, स्टेयर जो हम बना देते हैं उसके नीचे जो स्पेस मेरा छूट जाता है वो मेरा हेडरूम कहलाता है। हैंड रेल, देखिएगा ये हैंड रेल हो गया आपके। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको लिख भी दिया है, अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड 4912 और 1968। ठीक है, उसी तरह नोबेल पोस्ट आपके हो गए सबसे। देखिए नोबेल पोस्ट है, यहाँ शुरू में जो होता है ये नोबेल पोस्ट आपको कहलाता है। ठीक है, वाइंडर, देखिए वाइंडर समझना जरूरी है। जब कहीं हमारे पास एरिया कम होते हैं और हमको स्टेप पूरा नहीं हो पाता है, जैसे मान लें कि जो हमको जो है निर्धारित हाइट चाहिए, जैसे कि 12 फीट 11 फीट जो भी आपके हैं, तो वहाँ पर वाइंडर से ये 3 स्टेप हैं। तो ये 3 स्टेप की मान लेते हैं राइज 15 से 45 सेंटीमीटर की ये यहाँ पर ये राइज है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, इसमें जो है इतने ही स्पेस में हम मान लिया ट्रेड के स्पेस कम में एक वाइंडर हम यहाँ लगा देंगे तो 2 स्टेप इसमें बन जाएंगे। लेकिन वाइंडर का यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर वाइंडर आप लगाते हैं तो शुरू में लगाएं, उसमें मतलब गिरने का डर होता है, क्योंकि वाइंडर का मतलब होता है आधी सीधी, आधी कट जाती है, इसको हम वाइंडर बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। आपको होगा मिनिमम राइजर एंड मिनिमम विथ ऑफ ट्रेड गोइंग, जिसको भी कहते हैं अकॉर्डिंग टू द बिल्डिंग बेल और द मिनिमम राइज एंड मैक्सिमम विड्थ ऑफ ट्रेड आर एज फॉलो। देख लीजिएगा यहाँ पर हो गया आपको टाइप्स ऑफ बिल्डिंग, मिनिमम राइज और मिनिमम विदाउट आपको जो है नोजिंग का ये होगा। तो पब्लिक बिल्डिंग 15 सेंटीमीटर और जो है आपको जो है देखिएगा और 30 सेंटीमीटर हुआ, और डोमेस्टिक में आपको 19 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। इसके बारे में देखिएगा कैलकुलेशन जब हम करते हैं ना तो हमको ये फॉर्मूला याद करने पड़ते हैं। T+R बराबर 42 टू 45 सेंटीमीटर, T × 2R बराबर 60 टू 64 सेंटीमीटर, T × R बराबर 400 425 जो है
सेंटीमीटर आपको जो हो गया। और अगर FPS है तो R बराबर 66/2 वेयर बोथ R एंड T आर इंचेज, अगर इंचेज में है तो। देखिए कैलकुलेशन भी इसको समझाने वाले हैं, आप जो है पेशेंस रखें और लेक्चर को ध्यान से सुनें। इस पूरे एक लेक्चर में स्टेयर के बारे में तमाम जानकारी आपको देंगे। इसके बाद आगे आपको स्टेयर पर हर जानकारी आपके साथ हम शेयर करेंगे इस एक लेक्चर में। यहाँ पर आप समझ गए लिफ्ट है, देख लीजिएगा। लिफ्ट के बारे में अगले लेक्चर में हम कैलकुलेशन लिफ्ट और एक्सट्रैक्टर के बारे में कैलकुलेशन करने वाले। एग्जांपल दे लेते हैं कि इसको हम समझा दें एग्जांपल से। जैसे हम ट्रेड लेते हैं 26 सेंटीमीटर का, ठीक है, और राइज लेते हैं 16 सेंटीमीटर का, तो टी प्लस आर बराबर 42 से 45 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो दोनों को हमने जुड़ा था 42 हुआ, मतलब कि एक कैलकुलेशन हम ले सकते हैं 26 सेंटीमीटर का ट्रेड और 16 सेंटीमीटर की राइज हम ले सकते हैं। उसी तरह एक और एग्जांपल मैंने लिया है, 26 सेंटीमीटर का मैंने जो है ट्रेड लिया और राइज 16, तो टी इंटू आर देखिए बराबर होता है 400 से लेकर 425, तो ये आपको हो गया 416, ठीक है। तो ये भी सही है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये भी आपका ये सही है। तो इसको मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है कैसे आप इसको देख लेंगे ट्रेड राइज लेने के बाद। इसे तो फिक्स है, आपको बता दें कि ट्रेड जो होता है 25 से लेकर 32 सेंटीमीटर, ठीक है, और राइज 15 से लेकर 20 सेंटीमीटर। देखिएगा राइज यहाँ 15 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर 6 इंच से लेकर 8 इंच तक, और ट्रेड 25 सेंटीमीटर से 32 सेंटीमीटर 10 इंच से लेकर 13 इंच तक। यहाँ मैंने मेंशन कर दिया इंच में भी और जो है सेंटीमीटर में भी। मिनिमम विड्थ ऑफ स्टेयर केस कितना होता है 90 सेंटीमीटर 3 फीट, यानी कि जो मिनिमम अगर आपका एक होगा एक फ्लाइट जो कि चौड़ाई कितनी होगी 90 सेंटीमीटर से कम नहीं होती है। लैंडिंग की भी चौड़ाई 3 फीट से कम नहीं होती है। मिनिमम विड्थ आपका जो है स्टेयर केस ऑफ पब्लिक बिल्डिंग 150 सेंटीमीटर यानी 5 फीट पब्लिक बिल्डिंग के लिए, और रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए 3 फीट। मिनिमम विड्थ ऑफ स्टेयर केस, ठीक है, फॉर रेसिडेंशियल बिल्डिंग, तो जो है आपको फॉर रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए कितना होगा 90 सेंटीमीटर 3 फीट। विड्थ ऑफ लैंडिंग नॉट लेस देन 3 फीट, 3 फीट से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी थी जिसको आपको स्टेयर डिजाइन करने से पहले आपको ध्यान में रखना होगा। अगर आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही ठीक है। देखिएगा जनरल साइज भी यहां पर हमने इसको मेंशन कर दिया एसेंशियल बिल्डिंग के लिए, ठीक है। अब देखिएगा यहां आपको जो है एक और वहां भी मैंने आपको फिर समझाते हैं, अभी आपको एमएम में आप समझा देते हैं इसको। एमएम में अगर मिलीमीटर में है तो कैसे आप उसको करेंगे, जैसे कि आप मिलीमीटर में देख लीजिएगा, आपको हो गया 125 टू 150 mm ऑफिस बिल्डिंग, ठीक है। उसी तरह आपको 275 से लेकर 305 mm ऑफिस बिल्डिंग के लिए हो गया, 250 से लेकर 250 mm फॉर एसेंशियल बिल्डिंग, ठीक है। तो यहाँ अगर एमएम में भी हमने इसको कैलकुलेशन कर दिया है तो ट्रेड इन एमएम प्लस 2 इंटू राइज बराबर कितना 424 से लेकर 450। इस तरह से इसको हमने एमएम में भी यहाँ पर देखिएगा, इसको यहाँ पर हमने एमएम में भी इसको मेंशन किया है इतना से इतना, ठीक है। सेंटीमीटर भी मैंने मेंशन किया था और हमने यहाँ एमएम में भी मेंशन किया। ये एक लेटर है आपका 140 सीढ़ी इसको बोलते हैं, ये ऑटोमेटिक ये चलते रहते हैं, ठीक है। इधर से एक जाने के लिए होते हैं, ऊपर जाने के लिए, एक नीचे आने के लिए होते हैं लेटर। इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम इसका कैलकुलेशन इसका डिजाइन के बारे में समझाने वाले हैं। देख लीजिए यहाँ टोटल जानकारी मैंने दे दी है, नोट्स आपके लिए यहाँ बना दिया है। स्टेयर केस की साइज भी टोटल ऊपर भी मैंने आपको बताया। देखिएगा यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज एक है, स्टेयर केस की साइज, तो साइज कितनी है 5 मीटर इंटू 2.5 मीटर, तो 16 फीट से लेकर 8 फीट ये मैक्सिमम आपका जो है हो गया। मिनिमम साइज आपका अभी मैंने लिख दिया है आपको, देखिएगा ये 12 फीट आपका जो है होता है। देखिए मिनिमम आपका होगा 16 फीट इंटू 6 फीट में भी ये बन जाएगा, ठीक है। 16 फीट कंपल्सरी स्टेयर केस के लिए। स्टेयर केस का मतलब होता है टोटल जिसमें स्टेयर बना हुआ है, ठीक है। तो आपका मिनिमम कितना होगा 16 फीट इंटू 6 फीट, और आपको कंफर्टेबल में कितना बनाते हैं आप 16 फीट इंटू 7 फीट में, ठीक है। और देखिए रूफ हाइट कितना 12 फीट रखना चाहिए अगर रूम बड़ा है। अगर रूम आपका छोटा है यानी 10 बाई 10 का है तो आपको सीलिंग हाइट कम रखनी चाहिए 11 फीट, क्योंकि आपको पता है बिल्डिंग जो है अगर उसकी रूम की साइज छोटी है तो रूमिनेंस के लिए उसको खूबसूरत और आकर्षक दिखने के लिए आपको उसकी जो है सीलिंग हाइट को कम रखना होता है। चलिए कैलकुलेशन देखते हैं। देखिए डिफरेंट टाइप के आपके जो है बनते हैं सीढ़ी, उनके बारे में भी आपसे हम बात करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन उसके पहले हम थोड़ा कैलकुलेशन देख लेते हैं। कैलकुलेशन के बहुत सारे रूल है, एक छोटा सा रूल मैंने आपको यहाँ बताया, बहुत इजी मेथड से आप भी कर सकते हैं। देखिएगा कैलकुलेशन जो मैंने किया है तो रूफ हाइट 3.65 12 फीट हमने लिया है, ठीक है। लिंटर हाइट हमने 2.10, हमको अगर लिंटर तक एक बार अगर लिंटर के नहीं आपको 2.10 रखना है तो पहली फ्लाइट होती है, दूसरी फ्लाइट हमने यहाँ एक ही फ्लाइट में काउंट किया है, एक ही बार में इसको मैंने कैलकुलेट किया। देखिए ट्रेड हमने लिया। देखिए आपको जब स्पेस जो आपको ग्राउंड पर होता है, जैसे आपको ये बनाना है, ये प्लान है फॉर एग्जांपल,
तो आपको ग्राउंड पर जितना स्पेस होता है उसके अकॉर्डिंग ट्रेड लेते हैं। पर यहाँ रूल है कि 20 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर से कम नहीं और 32 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं, हम ट्रेड नहीं ले सकते हैं। तो हमने जो है ट्रेड लिया 26 सेंटीमीटर का। बिल्कुल आसान फॉर्मूला, आप स्टेयर कैलकुलेशन के बहुत सारे झंझट में न पड़ते हुए बिल्कुल इस फॉर्मूले पर अगर आप याद कर लेंगे तो बिल्कुल आसानी से आप कैलकुलेट कर पाएंगे। तो ट्रेड आप जितने का भी होगा 25 का के ऊपर ही आप ले सकते हैं, 32 से नीचे, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आपके पास कितना स्पेस रिक्वायर्ड है, वरना फिर आप वाइंडर भी आप लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए ट्रेड हमने 26 सेंटीमीटर का लिया है और 18 लिया हमने, 18 ट्रेड हमने लिए हैं दोनों फ्लाइट में। डॉगलेग स्टेयर का ये कैलकुलेशन है, यानी 18 जो आपका हो गया और नंबर ऑफ राइज कितना हो जाएगा 19। आपको पता है कि ट्रेड से एक राइज ज्यादा होता है तो 19 हो गया आपका। तो साइज ऑफ राइज बराबर क्या होता है, टोटल हाइट ऑफ फ्लोर डिवीजन नंबर ऑफ राइज। बिल्कुल इजी मेथड से समझाया है। तो यहाँ पर आपको नंबर 18 ट्रेड निकला तो राइज कितना होगा 19, ठीक है, 19 राइज हो गए आपके। और देखिएगा साइज ऑफ राइज बराबर, साइज नंबर ऑफ राइज हमको पता है, साइज ऑफ ट्रेड पता है और जो है नंबर ऑफ ट्रेड भी हमको पता है। अब हमको सिर्फ हाइट ऑफ राइज यानी जो है राइज की साइज चाहिए। तो देखिएगा इसके लिए क्या करें, टोटल हाइट ऑफ फ्लोर भागा नंबर ऑफ राइज। तो टोटल हाइट कितना है 365, ठीक है, सेंटीमीटर, ठीक है। इसको हमने 19 से भाग दिया तो 19.21 सेंटीमीटर का राइज निकला। यानी कि इस स्टेयर को अगर आपको 12 फीट अगर ये ऊंचा है, ठीक है, इसकी रूफ हाइट का मतलब कि उसमें रूफ की थिकनेस भी इंक्लूड है। याद रखिएगा 12 फीट में रूफ की थिकनेस भी इंक्लूड है। अगर रूफ की थिकनेस 5 इंच है तो आपकी सेलिंग हाइट 11.5 फीट ही हुई। तो इसमें रूफ की थिकनेस भी आप शामिल कर लेंगे, ठीक है। तो हो गया, अगर फर्स्ट फ्लाइट सेकंड फ्लाइट करके काउंट करते हैं तो फिर लिंटर की थिकनेस आती है, ठीक है। तो ये आपका ये हो गया, बिल्कुल इजी मेथड से आप समझ गए कि 19.21 का आपको राइज लीजिए और बिल्कुल आप जो है 19 राइज लेना है, 18 ट्रेड लेना है, आप छत पर पहुंच जाएंगे। ये जो आप प्लान यहाँ देख रहे हैं, ये प्लान, इस प्लान ऐसे ये जो है सिर्फ रफ प्लान है। इसको आपको रूफ हाइट के हिसाब से आपको इसको कैलकुलेट करके तब आपको बनाने होते हैं। स्टेयर ऐसा नहीं कि ऐसे नहीं बनता है, स्टेयर को बिना कैलकुलेशन के नहीं बनाया जा सकता है। डॉग लेग स्टेयर का आप देखिएगा ये जो एरिया कितना रिक्वायर्ड होगा डॉग लेग स्टेयर के लिए, तो अभी हम एरिया में मैंने यहाँ पर आपको फाइंड आउट कर दिया है। तो एरिया देखिएगा हमने 18 ट्रेड लिया है 26 सेंटीमीटर का, 26 सेंटीमीटर का हमने लिए हैं। तो आपको टोटल किया तो 668 सेंटीमीटर प्लस वाल कितने का मेरा होगा 50। देखिए वाल तो हम काउंट करेंगे इसमें, और जो डोर हमने लगाया वो भी हम काउंट करेंगे। तो वाल 25 इधर सामने, इधर अगर यहाँ पर हम डोर लगाए होते, ऐसे स्टेयरकेस बनाए होते तो 25 ये वाल आपका यहाँ से यहाँ तक होगा, ठीक है। तो अगर अंदर लेते हैं बाहर लेते हैं तो 25 वाल इधर जुड़ेगा, 25 इधर, तो ये 50 हो गया देखिएगा। और 90 सेंटीमीटर आपको डोर के लिए स्पेस हमने छोड़ा, उसके बाद हमने स्टेप लगाना शुरू किए हैं 90 सेंटीमीटर के बाद, तो वो हम जोड़ लेंगे डोर के लिए जो स्पेस है। तो टोटल मेरा इतना हो जाएगा। और 2 मीटर हमने चौड़ाई रखी है इसकी, यानी 90 दूना 180 सेंटीमीटर का 2 फ्लाइट। अब बीच में 20 सेंटीमीटर की स्पेस हमने छोड़ी है, जिसने बीच में देख रहे हैं स्पेस, ये हमने 90, ये जो है 20 सेंटीमीटर। तो ये ऐसे हमने इसको जो बनाया, तो ये आपको कितना हो देखिएगा। तो आपको इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे आप, तो ये 12.16 यानी 12.16 मीटर स्क्वायर ये एरिया रिक्वायर्ड होगा डॉग लेग के लिए। और ओपन वेल के लिए आपको कितना होगा 12.76 मीटर स्क्वायर। देखिए इसमें फर्क कितना होगा, ओपन वेल में क्या होता है, बीच में यहाँ ओपन वेल स्टेयर में बीच में स्पेस ज्यादा होता है, डॉग लेग में कम होता है। तो इसमें अगर हमने 50 सेंटीमीटर से कम नहीं, इसका 40 सेंटीमीटर से कम नहीं स्पेस होता है, तो बस वही स्पेस यहाँ बढ़ जाएगा। तो अगर आप इसमें ओपन वेल बनाते हैं तो आपको 2.76 मीटर स्क्वायर जगह चाहिए, डॉग लेग बनाते हैं तो 12.16 मीटर स्क्वायर जगह चाहिए स्टेयर केस के साथ, ठीक है। विदाउट स्टेयर केस नहीं, इंक्लूड स्टेयर केस के साथ इतना स्पेस चाहिए डॉग लेग स्टेयर को बनाने के लिए, ठीक है। तो कितना बहुत बिल्कुल आसानी से इसी मेथड से आप भी कैलकुलेट कर पाइएगा। चलिए टाइप्स ऑफ स्टेयर को देख लेते हैं, कितने प्रकार के होते हैं ये टाइप्स ऑफ स्टेयर। देखिएगा स्ट्रेट स्टेयर जो आपको बताया, डॉग लेग स्टेयर होते हैं, क्वार्टर टर्न स्टेयर होते हैं, ओपन वेल स्टेयर होते हैं, आपको पता है हाफ टर्न स्टेयर होते हैं, बाइफरकेटेड स्टेयर है, सर्कुलर स्टेयर है, ज्योमेट्रिकल स्टेयर है और सेमी इलिप्टिकल स्टेयर। देखिए यहाँ सारा यहाँ पर है प्लान है और ये सेक्शन है। तो क्वार्टर टर्न स्टेयर हो गया, स्ट्रेट स्टेयर मैंने आपको दिखाया था, ये क्वार्टर टर्न हो गया। देखिए डॉग लेग हो गया, ठीक है। हाफ टर्न ओपन वेल स्टेयर हो गया, ठीक है। यहाँ पर आपको हो गया, देखिएगा बाइफरकेटेड स्टेयर हो गया, आपको जो है हाफ टर्न है स्टेयर आपका हो गया, सर्कुलर स्टेयर हो गया और ज्योमेट्रिकल स्टेयर हो गया। ये वो टाइप्स के स्टेयर हैं, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा बनने वाला स्टेयर डॉग लेग स्टेयर है, बाइफरकेटेड स्टेयर है। ये बाइफरकेटेड स्टेयर का ही प्लान है और ये सेक्शन है, ठीक है क्या।
इसी तरह ये तमाम स्टेयर जो टाइप्स ऑफ स्टेयर थे मैंने आपको यहाँ आपको दिखा दिए हैं, और आपको याद कर लेना है कि किस टाइप के स्टेयर है आपको बनाए जाते हैं। सबसे प्रचलित इसमें कौन से हैं देखिएगा, सब डॉगलेग और बाइफरकेट स्टेयर बहुत बनते हैं, ठीक है। ज्योमेट्रिकल स्टेयर भी बहुत ज़्यादा बनते हैं, देखने में बाहर से बहुत सुंदर दिखते हैं, ग्लास शीशा लगा होता है, ठीक है। और इसमें इतना फर्क सिर्फ होता है कि इसके जो है लैंडिंग होते हैं उस पर भी स्टेप बने होते हैं। तो ज्योमेट्रिकल स्टेयर आपके ये हो गए। तो इस तरह से ये जो है आप स्टेयर टाइप्स ऑफ स्टेयर को आप याद कर लेंगे, और सबके कैलकुलेशन इसी बेस पर होंगे। आपको रूफ हाइट जानना है, कैलकुलेशन करना। देखिएगा लिफ्ट के बारे में आपको दिखा दिया है, ड्राइंग है मेरे पास, देखिए यहाँ इसके टेक्निकल टर्म्स है। इसके बारे में अगले लेक्चर में लिफ्ट के बारे में तमाम बात करेंगे। डॉगलेग स्टेयर है, आपको बता दिए कि ये जो है ऐसे है, जो यहाँ बना हुआ है ये अकॉर्डिंग टू जो है इसको कैलकुलेशन के बिना बना गया है, तो ये सही नहीं है। इसको बनाने के लिए कितने ट्रेड होंगे, कितने राइज होंगे, इसको सुनिश्चित करना पड़ता है कि पहली फ्लाइट हो गई और यहाँ से लैंडिंग पर गया, दूसरी फ्लाइट हो गई। तो डॉगलेग स्टेयर में 2 फ्लाइट होते हैं, दोनों को अलग अलग काउंट करना होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको लिफ्ट और एक्सीलरेटर के बारे में बताएंगे। स्टेयर के बारे में भी अगर आप कहेंगे तो आप जो है शिकायत है के लिए मुझे कमेंट करें कि आपको कैलकुलेशन और चाहिए, और स्टेयर जैसे बाइफरकेट स्टेयर का लिंक हम दे देंगे, हमने कैलकुलेशन किए हुए हैं। ज्योमेट्रिकल स्टेयर का कैलकुलेशन पहले से है, मेरा लेक्चर उस पर अवेलेबल है, तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देंगे, वहाँ से आप देख लीजिएगा। ये स्टेयर के बारे में पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी है। लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप मुझे जो है लाइक ज़रूर कीजिएगा। शिकायत या सुझाव के लिए मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, डेट्स ऑल।